पैंथर्स पार्टी नेता अनीता ठाकुर डीपीएपी में शामिल हो गई। वो गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में डीपीएपी में शामिल हुई। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी में अनीता ठाकुर का स्वागत किया। डीपीएपी में शामिल होने के बाद अनीता ठाकुर ने उम्मीद जताई कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में वो स्वर्गीय भीम सिंह के समाज के हर वर्ग के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगी। अपनी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से अनीता ठाकुर जी को, जो नेशनल पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रही, हमारे मरहूम स्वर्गीय भीम सिंह जी के साथ कई साल बल्कि कई दशक, आज उन्होंने हमारी डीपीएपी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ज्वाइन की है। हम सब इनका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी में बड़ी और जान आ जाएगी। जिस तरह से मैं इनको कई दशकों से जानता हूं कि भीम सिंह के जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे इनकी संख्या छोटी रही हो, लेकिन बड़ी से बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टी हैं उनको ये छोटी सी पार्टी स्टेट में चुनौती देती रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनका शासन दिल्ली में हो और यहां रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। और आज से नहीं, जब शेख साहब थे, जो इतने बड़े, सबसे बड़े कदेवार स्टेट के नेता थे, उस वक्त से ये संघर्ष करते आए। और मैं ये कह सकता हूं कि शायद इस स्टेट में जितने एजुटेशनल प्रोग्राम भीम सिंह जी और अनीता जी और उनके साथियों ने पिछले 45-50 साल में किए हैं, शायद ही सभी पार्टियों ने मिलकर भी उतने आंदोलन नहीं किया। और आज जम्मू कश्मीर में अगर किसी चीज की जरूरत है, इलेक्शन की तो जरूरत है ही है, लेकिन सेकुलरिज्म की भी बड़ी जरूरत है। जो दराड़ पड़ गई है, जो दीवारें आर्टिफिशियल खड़ी हुई हैं, उन आर्टिफिशियल दीवारों को गिराना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर समुदाय, हर धर्म और हर जाति के लोग प्रेम और प्यार से रहें। मैं एक दफा फिर अनीता जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया करती हूँ, आजाद साहब का, चिप साहब मेरे साथ यहाँ पे जुगल जी भी हैं, सभी हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के आप सबके सामने खड़ा कर दिया। और मैं तो इतनी खुश हुई कि प्रोफेसर साहब के लिए जो उन्होंने बोला, जो मैं चाहती थी, मैंने पहले इनको बोला था कि कोई भी काम करूंगी मेरे मुंह से तो उन्हीं का नाम निकलेगा पहले, क्योंकि वो एक पैंथर के ही नहीं थे। बोल दिया आजाद साहब ने कि वो सबके लिए थे, सभी कौमों के लिए थे। वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, उनका कोई अपना धर्म जात नहीं था, वो इंसानियत पे जीते थे, इंसानियत ही उनका धर्म था। तो आज वो मैं साथ मांगूंगी कि सोच में उन्हीं की, सेकुलरिज्म की, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी की थी, वो इस स्टेज से लेके आगे चलूंगी। और वही मैंने देखा आजाद साहब जी से बात करके, सुन के, पहले भी मैं इनको जानती हूँ, एज ए चीफ मिनिस्टर भी जानती हूँ, उससे पहले भी जानती हूँ, उससे पहले भी मिलते रहते थे जब ये कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर से पहले भी। तो जो सोच है इनकी, मुझे वो काफी जो है अच्छी लगी। तो मैंने यही प्लेटफॉर्म इसलिए चुना। प्लेटफॉर्म और भी पार्टियां बड़ी थी, जा सकती थी मैं, मुझे ये नहीं था कि कोई मुझे ले नहीं सकता किसी पार्टी में भी। लेकिन बात पार्टी की नहीं है, बात है लोगों के हक और इंसाफ की। वो जो हक और इंसाफ की पार्टी हमारी भीम सिंह जी ने नारा दिया था, वही नारा यहाँ मुझे सुनने को, देखने को मिल रहा है। तो मैं क्यों ना यही प्लेटफॉर्म चुनूं और यहीं से वो हक और इंसाफ की वो बात जो करूं, ताकि जो हमारे यूथ, नौजवान हमारे हैं, जिनको वो हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, कहीं का भी हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।